अपना XRP बेचने का समय आ गया है। रास्ते से अलग हटें, शिकार मत बनो। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहां दुबई में हूं। मैं आशा करता हूं कि तुम अच्छी तरह से कर रहे हो। यार, तुम्हें पता है क्रिप्टो ये ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है। जैसा भी ये है, बिटकॉइन नीचे है और आप डरे हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। हम उस बारे में बात करने वाले हैं। एक बार हम बिटकॉइन पर कुछ चार्ट विश्लेषण करेंगे और हम इथेरियम के बारे में भी बात करने वाले हैं। क्या चल रहा है? क्या आपको इस डंप से डरना चाहिए? क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता क्या करना है। अच्छा, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। जाहिर तौर पर यह आपके घोड़ों को पकड़ने के लिए है, लेकिन मैं आज के एपिसोड में आपको इसके बारे में थोड़ा और बताने जा रहा हूं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप बने रहें। और यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो आप CoinW पर ऐसा कर सकते हैं, या इसे bybit.davincijefundat.com पर खरीदें। लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, सुनिश्चित करें कि आपने मेरी मुलाकात के लिए साइन अप किया है। यदि आप यहां संयुक्त अरब अमीरात या दुबई में हैं, तो यह 14 अप्रैल को है। आप जानते हैं, वहां सीटें सीमित हैं। बहुत जल्द हमारी सीटें खत्म होने वाली हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप हर किसी के साइन अप करने से पहले साइन अप कर लें, अन्यथा आप नहीं आएंगे। ठीक है, बाजार में गिरावट के बीच XRP की मात्रा में 125% की बढ़ोतरी हुई। ओह, लानत है। आप जानते हैं, XRP की मात्रा तभी बढ़ी है जब सब कुछ डंप हो रहा है। ये एक बुरा संकेत है, बहुत बुरा संकेत। इसका मतलब ये है कि लोग अपने पास रखी संपत्ति से बाहर निकल रहे हैं, ये उम्मीद करते हुए कि बाकी सब चीजें बढ़ रही थीं। और यह नहीं बढ़ी क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बाजार एक महत्वपूर्ण गिरावट का सामना कर रहा है। XRP ने ट्रेडिंग वॉल्यूम में एक उल्लेखनीय 125 खोज को प्रज्वलित किया है। लोग बाहर निकल रहे हैं। क्या मैंने तुम लोगों से नहीं कहा था कि उसे मत खरीदो? XRP खरीदना फेडरल रिजर्व के लिए मतदान करने जैसा है ना? अपनी दास्ता के लिए मतदान करें। आप यही कर रहे हैं। ये अतार्किक है। अरे हाँ, मैं किसी ऐसी चीज में पैसा लगाने जा रहा हूं जो मुझे गुलाम बना देगी। हाँ, नमस्ते। आप क्या कर रहे हो? सही, मेरा मतलब है, ठीक है, आप इसका व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसे खरीद कर न रखें। पागल मत बनो। तो सिक्का बाजार के आंकड़ों के अनुसार XRP ने 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम में 128% की वृद्धि का अनुभव किया है। न कि 4 बिलियन तक। 4 बिलियन लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चिंता मत करो, आप जानते हैं बाजार निर्माता, उन्हें उन थैलों को लेना होगा और उन थैलों को पकड़ना होगा। तो आप इसे वहां के बाजार निर्माताओं को दे सकते हैं जो कीमत को बढ़ाए हुए हैं। आप जानते हैं, हाँ, ये हमें ऊपर की ओर बढ़ने का रुझान दे रहा है। आप यहां देख सकते हैं, ये XRP का ऊपर की ओर रुझान है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई कम होती जाती है। तो क्या इस चीज का टूटना तय है? ऐसा लगता है कि यह चीज यहां 40 सेंट के स्तर तक भी टूटना तय है, तो उस पर ध्यान दें। और आप XRP की अपनी बदबूदार क्रिप्टो को किस में बेचते हैं? ठीक है, यदि आप अपना पैसा जोखिम में डालने जा रहे हैं, तो इसे रोटी में डाल दें। यह उच्च जोखिम है, जैसन। पता नहीं यह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा या नहीं, लेकिन इसकी संभावना अधिक है ना? खैर, आपके XRP से कुछ पैसे कमाने की संभावना अधिक है। और यदि आप यह सीखने में रुचि रखते हैं कि बेस चेन नेटवर्क पर कुछ कैसे खरीदा जाए, तो मेरे पास इंस्टाग्राम पर इस वीडियो के नीचे दिए गए विवरण में लिंक है, ताकि आप यह दिखा सकें कि इसे विकेंद्रीकृत कैसे किया जाए। बेशक, ऐसे आदान प्रदान हैं कि आप कुछ ब्रेड खरीदने के लिए ऐसा कर सकते हैं, और मैं यही करने का सुझाव दूंगा। लेकिन यदि आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो आप थोड़ा अधिक जोखिम लेने के इच्छुक हैं, यार, फिर शीबा इनू। क्योंकि तुम्हें पता है क्या, शीबा के पास कम से कम बुनियादी बातें हैं जो उपयोगी हैं, है ना, XRP की तुलना में। ठीक है, यह अब एक डरावना क्षण है। साल्वाडोरन प्रेस ने पिग्गी बैंक फंड के स्वामित्व पर संदेह जताया। BTC का 80% बिटफिनेक्स से आया। ओह, जब एक राष्ट्र राज्य नेता उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, वह भौहें चढ़ाने वाला है। क्या कहना? इसका मतलब है कि वह कुछ ऐसा देखता है जो आने वाला है, और उसे समय से पहले कुछ करने की जरूरत है। ऐसा उनके कुछ सलाहकारों ने उन्हें बताया है। अब यह गलत हो सकता है, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि यदि आपके पास बिटफिनेक्स पर कोई पैसा है, तो उनसे संकेत लें और चलाएं। सुनिश्चित करें कि आप बिटफाइनेक्स में अपना एक्सपोजर अपनी कुल संपत्ति निवल मूल्य के 5% से अधिक न रखें।
इसलिए यदि आपकी संपत्ति का 10% बिटफिनेक्स में है जिसके साथ आप व्यापार कर रहे हैं, तो शायद आपको इसे घटाकर 5 कर देना चाहिए, है ना? और आपको केवल बिटफाइनेक्स पर व्यापार करना चाहिए। इसमें कुछ गड़बड़ है ना? उस एक्सचेंज से आने वाले पैसे से, है ना? उन्हें ऑल साल्वाडोर में उनके कोल्ड वॉलेट में हिरासत में रखा जा रहा है। इसलिए बुद्धिमानों के लिए बस एक शब्द, ठीक है। आइए बिटकॉइन पर एक नजर डालें। यहाँ कीमत बेहद कम है। तो चलिए 15 मिनट पर चलते हैं। हम यहाँ इस गिरावट की प्रवृत्ति के नए निचले स्तर पर हैं। जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, हम हैं। मुझे पता था कि यह 200 मूविंग अवधि पर आ रहा था। 4 घंटे में मूविंग औसत। यहाँ कुछ शॉर्ट्स लाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह असफल रहा क्योंकि इसने मुझे रोक दिया। मुझे बाहर रोक दिया। मुझे रोका। जो है सो है। सही। और बिटकॉइन के अभी कुछ और नकारात्मक पहलू होने की संभावना है। आप देख सकते हैं कि वास्तव में पुनः संगठित होने से पहले हम संभवतः हमेशा 50K तक जा सकते हैं, लेकिन यहां यह स्थान पलटाव का समय हो सकता है क्योंकि हम वास्तव में 50K तक नीचे गिर जाते हैं। इसलिए इससे सावधान रहें। आने वाले दिनों में यह उछाल वाला क्षेत्र हो सकता है, इसलिए हम अभी निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या बिटकॉइन हमें अभी कुछ मूल्य संरचना देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह निश्चित रूप से नीचे की ओर जाने वाला चक्र है। तो अगर हम मूल रूप से, मैं कहूंगा कि शायद यह वास्तविक होगा। यहां लक्ष्य, यदि हम इस प्रवृत्ति रेखा के ऊपर इस प्रवृत्ति रेखा को तोड़ सकते हैं, तो यह एक अच्छा संकेत होगा कि यदि हम दूसरी तरफ कुछ बाजार संरचना बनाते हैं। अरे, आप जानते हैं कि हम क्यों जा रहे हैं और ऊपर जाओ। हाँ, या हम स्तरों को तोड़ते हैं। नया प्रतिरोध स्तर जो $65,000 का निशान 65,646 है। तब हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी बिटकॉइन ऐसा लग रहा है कि वह यहां से और भी नीचे जाना चाहता है। तो सावधान रहो। यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप ऐसा bybit.devinsijai15.com, 2bit.devinsijai15.com पर करें या कॉइन लिंक नीचे विवरण में है। आइए एथेरियम को बंद करने से पहले उस पर एक नजर डालें। एथेरियम बिटकॉइन जितना ही बुरा है ना? चीजें थोड़ी डरावनी हो गई हैं, लेकिन अरे, बाजार का हाल ही ऐसा है। लेकिन बिटकॉइन और एथेरियम में बड़ी गिरावट आएगी, है ना? हम 36% देख सकते हैं और यह इस बाजार में सामान्य है। इसलिए अगर कोई बड़ा कदम हो तो आश्चर्यचकित न हो। आपके नजदीक थिएटर में आता है। एथेरियम के साथ ऐसा अधिक से अधिक लग रहा है कि हम वास्तव में इस नीचे की ओर, सीधे नीचे की ओर बढ़ते रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि यह ठीक है। इस कदम से इस कदम तक यह 1.618 उस स्तर पर सही है जो एथेरियम के लिए यहां निर्णायक मोड़ पर है। मूल रूप से इसके लिए यहां अपना विशाल रन अप कदम उठाना है। दुर्भाग्यवश हम संभवतः इथेरियम के लिए संभावित लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। निस्संदेह, जैसा कि ऐसा होता है, उलटफेर पर ध्यान दें। और जब ऐसा होता है तो आप शॉर्ट करना चाह सकते हैं, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि किसी भी शॉर्ट्स में जाने से पहले बाजार मूल्य के साथ क्या होता है। और इसलिए मैं अभी भी उसके घटित होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। शीबा को देख रहे हो, है ना? ऐसा लगता है कि शीबा एक नया तल पकड़ने की कोशिश कर रही है यहां 3400 नंबर पर, लेकिन मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि यह टिक नहीं पाएगा। इसकी जरूरत है। अगर यह यहां उछलता है तो इसे 3000 के स्तर से ऊपर जाना होगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए यदि यह विफल हो जाता है तो हम 86.6 पर वापसी की उम्मीद कर रहे हैं, जो दुर्भाग्य से 1300 है। दोस्तों, क्षमा करें। गेंद इसी तरह उछलती है। इस समर्थन से एक और 50% हानि। यह वैसा ही है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह वापस आएगा। शीबा वापस आ जाएगी। चिंता मत करो। और यह आक्रमण करने जा रहा है। विशेष रूप से एक बार आप जानते हैं दूसरी परत के समाधान पंप करना शुरू कर देते हैं तो शीबा सवारी के लिए साथ होगी। इसलिए सुनिश्चित करें कि ऐसा होने पर आपकी जेब में थोड़ा सा शीबा हो। ठीक है। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मुझे पता है कि मैंने ऐसा किया है और हम कल आप लोगों से मिलेंगे या 1 मिनट प्रतीक्षा करें। मैं आज रात मून शो पर जा रहा हूं, तो सुनिश्चित करें कि आप इसके लिए भी तैयार रहें। अलविदा।